सुल्तानपुर में जाम की जो समस्या है, इसका नाम कुछ भवनपुर करने के बजाय अगर जामपुर कर दिया जाए तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? और योगी मोदी की सरकार इसका नाम अडानीपुर कर दे, अगर अडानीपुर करने से विकास हो रहा है तो आप बता। आफ्ताब हुसैन जी रहेंगे और चेयरमैन वरुण मिश्रा रहेंगे, तो निश्चित ही इन सब समस्याओं का निराकरण होगा। और इसको जनता जानती है कि कौन ये ठेकेदार पट्टेदार नहीं, ये सम्मानित व्यक्ति हैं, 2 बार से लड़े भी हैं, इनको जनता का समर्थन है। ये यहाँ ठेकेदार भी मैदान में है क्या? अरे ज्यादातर सब लोग, आप 2500 वार्ड में घूम के देखिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत बुलेट रिपोर्टर एपिसोड। सुल्तानपुर नगर पालिका क्षेत्र में हम मौजूद हैं। वार्ड नंबर 5, ये लाल डिग्गी मोहल्ले में हम हैं, जो ये लाल डिग्गी वार्ड आता है। और हमारे बीच में कांग्रेस के प्रत्याशी आफ्ताब हुसैन एडवोकेट मौजूद हैं। इनके साथ इनके कुछ समर्थक हैं, वोटर्स भी हैं। 3600 कुल वोटर्स हैं और 3100 वोटर्स हैं। 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो ऐसी स्थिति में सीधे सीधे कांग्रेस प्रत्याशी हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं इनका क्या एजेंडा है, जीतेंगे तो क्या कराएंगे, मोहल्ले का कैसा विकास होगा। है आपके विकास का एजेंडा? विकास का एजेंडा ये है, पहली बात ये सिविल लाइन एरिया हमारा है और यहाँ की रोड आप देख ही रहे हैं। इसको जनता को भी दिखा दीजिएगा कि यहाँ पर 4 स्कूल हैं। 4 NIC, गुरचरण कौर, अजय पब्लिक स्कूल, राणा प्रताप इंटर कॉलेज, NGS इंटर कॉलेज। और ये सड़क इस हाल में है कि यहाँ चलना दूर है। और आपके ही पार्टी के प्रत्याशी अभी तो यहाँ सभासद रहे हैं, तो भी काम नहीं हुआ? नहीं, तो सभासद प्रत्याशी थे, लेकिन किसी से खुजली करने को कहा जाए और उसका हाथ बांध दिया जाए तो वो स्थिति उनकी थी। उस समय के जो वो नगर पालिका अध्यक्ष थे, उन्होंने कोई काम नहीं करने दिया है। और भाई जब उसके काम नहीं करने तो कैसे वो काम कर सकता है? और क्या कुछ प्रमुख होना चाहिए? प्रमुख ये होना चाहिए, जो नालियां हमेशा बजाती रहती हैं, कूड़ा सड़क पर पड़ा रहता है, और इसको कवर करने के लिए ये कवर भी होनी चाहिए। जिन लोगों ने उसपे गोबर या ये सब डालते हैं, तो इसको साफ कराने का कार्य। आपके अलावा मजबूत दावेदार 5 प्रत्याशी और हैं, उनको आप कैसे हराएंगे, क्या तरीका अपनाएंगे? देखिए, मैं इससे पहले भी चुनाव लड़ चुका हूँ और तब आपकी क्या स्थिति चुनाव? मेरी बहुत अच्छी स्थिति उस समय, और मैं थोड़े मतों से हारा। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो छवि मैंने 10 सालों में बनाई, तो सबसे बेहतरीन प्रत्याशी, मतलब छवि के मामले में। और जो अन्य प्रत्याशी हैं उनकी छवि लोग देख रहे हैं, उनको आंक रहे हैं, तो मैं सबसे बेहतर अपने आप को समझता हूँ। तो आप युवा हैं, आपको यहाँ क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए क्षेत्र? यहाँ पर बस स्कूल के जाने के लिए सड़क अच्छी रहनी चाहिए, नालियाँ साफ रहनी चाहिए, कूड़ा रोडों पे नहीं पड़ा रहना चाहिए, बस लोगों को और क्या चाहिए। आप सभासद रहे हैं जी। और यहाँ की कुछ प्रत्याशियों वोटरों का आरोप है कि आप द्वारा कोई काम नहीं कराया गया। वो आरोप बेबुनियाद है। अगर वो जीवंत होते, उनको समाज के और शहर के बारे में जानकारी होती, तो उनको पता होता किस तरीके से चेयरमैन से हम लोगों ने अपनी बात रखी और उन्होंने क्या किया। इतना भ्रष्टाचारी चेयरमैन कभी, आज जब से नगर पालिका बनी है तब से कभी इस तरह भ्रष्टाचारी चेयरमैन नहीं आया। लोगों को घर गिराया, क्या क्या नहीं किया, उसमें हम लोग उनके साथ गए नहीं। ये हम लोगों की अपनी एक अलग छवि बनी ईमानदारी के कारण। या तो हम भी चोरी में शामिल होते, थोड़ा बहुत काम हो जाता, लेकिन जो सड़क बनती 5 साल के लिए, वो 1 महीने में टूट जाती। इसलिए उस समय शिकायतों के दौरान तो भी आप भी थे, लामबंद हुए थे कि ये काम नहीं करने दे रहे हैं, या ऐसा कुछ आरोप रहा है। ऐसा कई बिंदुओं पे पता चला, जांच में भी दोषी पाए गए थे। जांच में दोषी पाए गए, लेकिन ये सरकार की मेहरबानी है कि उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उनको लोकायुक्त से जो है दोषी माना गया। यहाँ DM की जांच रिपोर्ट में अलग से दूसरे बिंदुओं पे जांच हुई, उसमें वो दोषी रहे। लेकिन जब उनको कोई सजा मिली, ना वार्ड का उन्होंने विकास कराया कहीं। हम लोगों की देखिए काम अलग है, आपको कम से कम वार्ड का तो विकास करना चाहिए। इसको कहाँ बोल रहे हैं? योगी मोदी सब सरकार उनकी है, फिर भी आप सोचेंगे सजा हो जाएगी?
नहीं, अब ये दुर्भाग्य है देश का और प्रदेश का, और जो ट्रिपल इंजन का इनका नारा दिया जाता है, इसलिए हम तो यही कहेंगे कि इनका ट्रिपल इंजन तो फेल होना चाहिए। और खासकर वार्ड की बात हम करें तो वार्ड में हमारे प्रत्याशी ऐसा कोई सर्वसुलभ और सर्वमान्य प्रत्याशी नहीं है। ये मुस्लिम बिरादरी से हैं, लेकिन इनको सभी जातियों सभी धर्मों का जो है समर्थन प्राप्त है, और ये 2 बार से लड़े भी हैं। उनको मुझे पूरी उम्मीद है ये जब इनको वार्ड की जनता इनको चुनेगी तो इनसे अच्छा सभासद हो सकता है, मुझसे अच्छे हिसाब। आपने बताया यहाँ बहुत से ऐसे प्रमुख इलाका जो है बहुत महत्वपूर्ण इलाका है आपका वार्ड लाल डिक्की, कई स्कूल हैं, सारे आने जाने के मतलब व्यस्ततम इलाका है, लेकिन शुरुआत से ही देखा जाए तो गाय भैंस और सब बंधे रहते हैं, गंदगी का अंबाल लगा हुआ है। इस दिशा में जैसे कुछ आपके स्तर से विशेष कुछ नहीं किया गया? नहीं, हमने इस पे पिछले जो रिजीव हमारा 2012-17 था, हमने तमाम प्रयास किए। उसके कारण ये रोड चौड़ीकरण हुई। आपको ध्यान होगा ये रोड कितनी खराब थी, पूरे शहर सबसे खराब रोड थी। इसका सौंदर्यीकरण हुआ, चौड़ीकरण हुआ। उसके बाद ये छोटा जानवरों की समस्या यहाँ समाप्त हुई। लेकिन उसके बाद जब से ये दूसरे चेयरमैन आए दूसरे कार्यकाल में, इन्होंने खाली हिंदू बनाम मुस्लिम करने का प्रयास तो किया, लेकिन जो जरूरत की चीजें थी जिससे लोग परेशान थे, वहाँ हिंदू मुसलमान नहीं देखना था, उसमें इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये समस्या है, इसको हम स्वीकार करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये सभासद रहेंगे तो ये इस ओर ध्यान देंगे। ये वार्ड में एक जो है हमारे अच्छे वार्ड में एक कोड़ और खाज का काम। सभासद रहेंगे तभी ध्यान देंगे कि अपना पालिका अध्यक्ष भी अपना ही रहेगा? तो नहीं, पालिका अध्यक्ष की अगर बात करें तो हम कांग्रेस पार्टी से हैं, तो हमारे पालिका अध्यक्ष तो वरुण मिश्रा जी प्रत्याशी हैं, वो जीतेंगे। तो जो उनकी डबल ट्रिपल इंजन की बात आती है तो मेरी डबल इंजन रहेगी। वार्ड में आफ्ताब हुसैन जी रहेंगे और चेयरमैन वरुण मिश्रा रहेंगे। तो निश्चित ही इन सब समस्याओं का निराकरण होगा, और इसको जनता जानती है कि कौन ये ठेकेदार पट्टेदार नहीं, ये सम्मानित व्यक्ति हैं, 2 बार लड़े भी हैं, इनको जनता का समर्थन है। ये यहाँ ठेकेदार भी मैदान में है। अरे ज्यादातर सब लोग, आप 25 वार्ड में घूम के देखिए, कूड़ा उठना चाहिए, नाली साफ होना चाहिए, रोड और खंड सही होना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? सर यही बातें होनी चाहिए, रोड प्रॉपर होनी चाहिए, रोड पे कूड़ा नहीं पड़ा रहना चाहिए, इससे गंदगी फैलती है। आप कुछ बताएं युवाओं के लिए क्या होना चाहिए, व्यवसाय और क्या? देखें, 2-3 बातें मैं स्पष्टीकरण के साथ आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज तो ये कि लाल डिग्गी वार्ड अगर ज्योग्राफिकली आप देखेंगे तो सबसे बड़ा वार्ड है। तो इसमें चाहे कूड़े के निस्तारण की समस्या हो, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की बात हो, ये सब एक प्रमुख कर्तव्य नगर पालिका का होना चाहिए। उसमें वार्ड मेंबर की भी जिम्मेदारी है और चेयरमैन की भी जिम्मेदारी है। पिछली बार अमोल भैया थे, इनकी मदद से कई बार हम लोगों ने कई चीजों पे कोशिश करी और बहुत सारी चीजों को करने में, अंजाम देने में हम लोग कामयाब। पार्क भी बनवाया था, बनवाया है मलिन बस्ती में हम लोगों ने पार्क बनवाया है, परंतु पिछले 5 सालों से जिस तरह का समर्थन नहीं मिल पाया है, उसकी भी दुर्दशा के कगार पे वो है। अब भारतीय जनता पार्टी बहुत हितैषी बनती है अगर मलिन बस्ती वालों की, तो उनके पास जाए, वहां बात करे, चीजों को समझे और जाने, परंतु ऐसा होता हुआ धरातल पे तो नजर नहीं आता है कहीं भी। तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी इस दिशा में काम करेगी? देखिए, इस दिशा में हमारा प्रत्याशी काम करेगा, और जब ये नगर पालिका का चुनाव ये व्यक्ति विशेष का चुनाव है, ये पार्टियों का चुनाव नहीं है, तो जो व्यक्ति हमारे पास सर्वसुलभ है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हमें उसको चुनने का कार्य करना चाहिए। तो ये आप चाहते हैं कि विकास हो, जो विकास कराए वही बड़े समाज। और बहुत सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूँ, आप ये देखेंगे लाल डिग्गी चौराहा जो है, ये सिविल लाइन का सबसे प्रमुख चौराहा है। यहाँ से लेके आप एमजीएस चौराहे तक चले जाएं, एमजीएस चौराहे और लाल डिग्गी चौराहे में दोनों पे बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। मैं फेसबुक लाइव करके इस मुद्दे को कई बार उठाने का काम कर चुका हूँ। और सुल्तानपुर में जाम की जो समस्या है, इसका नाम कुछ भवनपुर करने के बजाय अगर जामपुर कर दिया जाए तो क्या अच्छा नहीं रहेगा? और योगी मोदी की सरकार इसका नाम अडानीपुर कर दे, अगर अडानीपुर करने से विकास हो रहा है तो आप बताएं क्या मेरी बात गलत? नहीं, बिल्कुल सही है। नाम बदलने से कहीं विकास नहीं होगा। तो अगर इसका नाम बदलना चाहें तो आप कुछ भी बदलते रहें। तो ये विकास चाहते हैं, इनके बातों पे आप कितना खरा उतरेंगे? अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं 101% जो लोगों की समस्या है उसको दूर करते हुए काम करूंगा, और बेहतर से बेहतर जो, क्योंकि जीवन में एक ये है कि हम एक सभासद हो जाए, सम्मान मिल जाए, सम्मान, और मैं इस तरह काम करूंगा कि लोग मुझको याद करेंगे, क्योंकि लालसा विहीन काम कर रहा हूँ, लालसा है नहीं अंदर। निश्चित बेहतर से बेहतर काम करे पब्लिक को दूंगा।